हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस में लेक्चर नंबर 2, जिसमें फर्स्ट वीडियो हमने रियल एनालिसिस का फंक्शंस की डेफिनेशन, काउंटिंग ऑफ फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे। इस वीडियो में हम कुछ और फंक्शन है, जैसे हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड नेट के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक, तो डेफिनेशन लिखते हैं कि लेट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c are two functions then we define their composition ठीक, their composition g of f। ठीक, their composition g of f from a to c। ठीक, ए और बी हमारे पास दो फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शन की हम कंपोजिशन कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं? जी ऑफ एफ। और जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ पर फंक्शन होगा? जिसका डोमेन हमारा ए होगा और कोडोमेन क्या होगा? सी। एज कैसे करके डिफाइन करेंगे? एज कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगा? इसको गोफ बोलते हैं हम। गोफ किसके इक्वल होगा? जी ऑफ एफ एक्स इसके इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक, तो दो फंक्शन है, उनकी जो कंपोजिशन मैपिंग होगी या कंपोजिशन फंक्शन होगा उनका, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? गोफ से डिफाइन करेंगे, जिसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? ए सेट और कोडोमेन क्या होगा? सी। ठीक, अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। कंपोजिशन फंक्शन के कुछ रिजल्ट्स हैं, जिसमें हमारा पहला रिजल्ट है ठीक कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस may or may not associate कम्यूटेटिव। ठीक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मे और मे नॉट कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि दैट इज, ये जो हम फॉग निकालें तो जरूरी नहीं है कि फॉग हमारा किसके इक्वल आए? गोफ के। मे और मे नॉट का केस है, तो जरूरी नहीं है कि ये क्या करें? कम्यूट करें। ठीक, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। ठीक, तो जो फंक्शन है हमारी, उनकी कंपोजिशन मैप जो बनेगी वो क्या होगी? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि दैट इज, अगर हमारे पास तीन फंक्शन है, मान लो एफ एक फंक्शन है, तो जी ऑफ एच ये तीन फंक्शन है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच। ठीक, फॉर ऑल एफ कॉमा जी कॉमा एच के लिए जितने भी हमारे फंक्शन है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कंपोजिशन फंक्शन में, थर्ड रिजल्ट है हमारे पास कि जो कंपोजिशन फंक्शन होते हैं, थर्ड रिजल्ट क्या है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी बी ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी आर टू बाइजेक्शन मैप।
आर टू बाइजेक्शन मैप और फंक्शन। एफ और जी हमारे पास क्या है, दो बाइजेक्शन फंक्शन है। देन ठीक, देन कंपोजिशन मैप, देन जी ऑफ एफ इज ऑल्सो बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, वन वन और ऑन टू। अगर एफ और जी दो हमारे पास फंक्शन है जो कि वन वन ऑन टू है, तो उनसे जो कंपोजिशन मैप बनेगी कॉफ, वो क्या होगी, वन वन और ऑन टू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक, कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, तो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक, एफ कोई फंक्शन है जिसका डोमेन ए है और कोडोमेन क्या है, बी। तो ए टू बी में फंक्शन क्या है हमारा, वन वन और ऑन टू। वन वन और ऑन टू का मतलब क्या हो सकता है, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। देन we define inverse function। ठीक, then we define inverse function। और कैसे डिफाइन करेंगे, f इनवर्स फ्रॉम b टू a एज, ठीक, कैसे डिफाइन करेंगे, एज f इनवर्स b इक्वल टू a where f a इक्वल टू b। ठीक, कि अगर कोई फंक्शन है हमारा वो वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इस फंक्शन का। और उसको किससे डिनोट करेंगे, एफ इनवर्स से डिनोट करेंगे, जिसके लिए डोमेन जो होगा हमारा बी होगा और कोडोमेन क्या होगा, ए होगा। और इसके एलिमेंट कैसे मैप होंगे कि एफ इनवर्स बी, तो बी कहाँ का मेंबर होता है हमें पता है, कोडोमेन का मेंबर है। तो एफ इनवर्स बी की जो इमेज आएगी वो क्या होगी, ए के इक्वल होगी। वेयर हमको पता है कि एफ ए की इमेज क्या आएगी, बी के इक्वल आएगी। तो हमारा इनवर्स फंक्शन है। इसके भी कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ठीक, रिजल्ट्स का मतलब जैसे इनवर्स फंक्शन या हम इन्वर्टेबल फंक्शन बोलते हैं। तो पहला रिजल्ट वही है कि ए फंक्शन f from a to b is invertible if and only if and only if रिजल्ट है कि कोई भी फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन होगा if and only if f is वन वन एंड ऑन टू बोथ। ठीक, तो इन्वर्टेबल हम तभी कहेंगे किसी फंक्शन को अगर वो फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन, यानी वो फंक्शन क्या है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। इसके बाद सेकंड रिजल्ट है हमारा। ठीक, तो इनवर्स फंक्शन के लिए हमारे पास पहला रिजल्ट है कि इन्वर्टेबल होगा, उसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली कंडीशन है कि वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। और सेकंड रिजल्ट है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक if it is exist। ठीक, तो इनवर्स जो होगा किसी फंक्शन का वो क्या होगा, यूनिक होगा अगर एग्जिस्ट करे। ठीक, तो ये इनवर्स फंक्शन है, इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम यूज करेंगे आगे। तो ये हमारा फंक्शंस चैप्टर है, इतनी ही थ्योरी हम कवर करेंगे फंक्शंस चैप्टर में, जो हमारे आगे के टॉपिक्स के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन है नेट के, तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम काउंटेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारा रियल एनालिसिस का बिल्कुल असली पोर्शन स्टार्ट होगा, जहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और काफ़ी लेंदी टॉपिक्स होंगे काउंटेबिलिटी से।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी अकाउंटेबिलिटी नेट एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हर सेमेस्टर हर बार क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो इसके बाद एक नेट का क्वेश्चन है, लिखते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन है हमारा सिंपल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेट JRF जून 2019 का क्वेश्चन है, पार्ट सी के अंदर आया हुआ सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि कंसीडर ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। एक फंक्शन कंसीडर करा है जिसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर। देन ऑप्शन फर्स्ट है कि एफ इज नॉट 1 इफ द ग्राफ ऑफ एफ intersect some line parallel to x axis in at least 2 point। क्या कहता है कि जो फंक्शन है हमारा वो 1 नहीं होगा अगर ग्राफ, ठीक है, फंक्शन का ग्राफ इंटरसेक्ट सम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट लीस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक, तो ये क्या है, ठीक बात कह रहा है। हमने हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट पढ़ा था 4-1 के लिए। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन हमारा 1 फंक्शन होगा, मान लो इतना है, कोई भी फंक्शन हमारा 1 फंक्शन होगा अगर ग्राफ के ऊपर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पर, अगर वो ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट करता है तो फंक्शन क्या होगा हमारा 1 होगा, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन नॉट 1 होगा। ठीक, अब देखो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा अगर ग्राफ है, सपोज करो हम नीचे पैरेलल लाइन बनाए तो नीचे जो है हमारा ग्राफ नहीं है, तो नीचे ग्राफ नहीं है तो ग्राफ को ये वाली पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगे। यानी 1 कब बनेगा, अगर हम डेफिनेशन समझें 1 की, तो जब वो ग्राफ को एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट करे, कि हम किसी भी पॉइंट पे पैरेलल हॉरिजेंटल लाइन बनाएं विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करें, एटमोस्ट 1 पॉइंट पर, तो फंक्शन हमारा 1 होता है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन जो है हमारा नॉट 1। और ये क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट पे तो कट करेगा ही करेगा। ठीक, एटलीस्ट 2 पॉइंट पे, जैसे एक पैराबोला का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, ये पैराबोला एक भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगी, 2 पॉइंट पर, और अगर एक से ज़्यादा या 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वैसा फंक्शन जो है हमारा वो 1 नहीं रहेगा, हमने प्रूव भी करा था। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, नॉट 1 होगा अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा। सेकंड ऑप्शन कहता है कि एफ इज 1 if the graph of f intersect any line parallel to x axis at most 1 point। यही डेफिनेशन थी हमारी हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट की। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। उसके बाद देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए। सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब ऑन टू। ठीक, तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं हमारे, एक कह रहा सर्जेक्टिव होगा, एक कह रहा सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि रेंज जो है हमारा किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के, यानी रेंज क्या बने, पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक, दूसरा या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोडोमेन में ऐसा कोई भी मेंबर ना रहे जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। ठीक, तो देखो ये कहता है कि एफ इज सर्जेक्टिव इफ द ग्राफ ऑफ एफ इंटरसेक्ट एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, क्या कहना चाह रहा है कि जो फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक, वो इंटरसेक्ट जरूर करेगा किसी भी लाइन को, एवरी लाइन को, जो कि किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लाइन बनाएंगे तो इससे हमें क्या चीज पता लगेगी, हमें ये पता है कि जो हमारा रेंज होने वाला है, अगर ऑन टू फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है, तो रेंज क्या होगी, पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक, तो पहले ये फर्स्ट 2 ऑप्शन हम मिटा देते हैं। ठीक, तो देखो सर्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ क्या होगा हमारा, जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो ऊपर की साइड में भी रहने वाला है और नीचे की साइड में भी रहने वाला है। क्यों, क्योंकि कोडोमेन किसके इक्वल है, रियल नंबर के, और रेंज भी किसके इक्वल आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर के। ठीक, तो देखो ये कह रहा है कि एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक,
वो क्या करेगी, ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये बिल्कुल ठीक बात कहता है, अगर हम किसी भी पॉइंट पे लाइन बनाएं और वो ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करे, सपोज करो एक लाइन हमारी ऐसी है किसी पॉइंट पर बनाई जिस पर ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगी इसका मतलब क्या है कि ग्राफ ने वो वैल्यू अटेंड नहीं करी। और अगर कोई भी एक भी वैल्यू ग्राफ अटेंड नहीं करेगा तो उसकी रेंज कभी भी सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल नहीं होगी, ठीक, क्योंकि ये क्या पूरा का पूरा रियल लाइन, ठीक है, पूरा का पूरा रियल नंबर, और एक भी पॉइंट गायब कर देंगे तो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं बचेगी। तो फंक्शन जो है हमारा क्या करेगा, जो ग्राफ है फंक्शन का वो एवरी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। और अगर ऐसा नहीं करता है, अगर ऐसा नहीं करता है तो फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं होगा, यानी सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे करेक्ट है, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड, ठीक। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि 1 के लिए उसने क्या दिया था हमको, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, और ऑन टू के लिए सिर्फ हमें ये चेक करना है कि जो रेंज है हमारी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन के। अगर एक भी पॉइंट, यानी एक भी पॉइंट रियल नंबर में ऐसा है, एक भी पॉइंट ऐसा है हमारे पास जो इमेज सेट में बिलोंग नहीं करता है, यानी इमेज जो है पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं बनने वाली है, और अगर इमेज पूरा का पूरा रियल नंबर सेट नहीं बनेगा तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगे, यानी फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।